हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ विद कुकू में। आज मैं ऐसी जगह के दर्शन करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है, बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है हिमाचल में, जिसका नाम है बाबा बालकनाथ जी। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके जस्ट मंदिर की तरफ जा रहे हैं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ का नाम देवसिद्ध क्यों पड़ा, कि मैं आपको बताऊंगी। पे क्या सच में हर साल चैत महीने में बाबा बालकनाथ जी यहाँ पे शाहतलाई में आते हैं माता रत्नोमाई से मिलने के लिए। और अभी हम शाहतलाई में ही हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये जो शाहतलाई है, यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने बहुत सालों तक, 12 सालों तक तपस्या की थी। चैत मास के नवरात्रे जो होते हैं उसमें बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ था। और बाबा बालकनाथ जी मानसरोवर जब जा रहे थे तो उस समय रास्ते में उनको एक धर्मो जो माई थी वो मिली, और वो सबको, जितने भी जो लोग थे, उनको पानी पिला रही थी। और उस समय जब वो मानसरोवर के लिए जा रहे थे तो उस टाइम उन्होंने थोड़ी देर, जो धर्मोबाई थी उनके पास थोड़ा सा आराम किया था बैठ के। उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, बस उन्होंने आराम किया था। और जब वो मानसरोवर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बाबा जी को लगा कि उनके सिर पे कहीं ना कहीं कर्ज आ गया है। रत्नो माई के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जो धर्मो माई थी उन्होंने रत्नो माई के रूप में जन्म लिया। तो उन्होंने उनकी सेवा की, 12 वर्षों तक उनके साथ रहे। और जो माता रत्नो माई थी वो उन्हें लस्सी और रोटी देती थी खाने के लिए रोज। ये जो कथा है आप लोग जानते होंगे। आइए अब मैं आपको बहुत जल्दी मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। और सबसे पहले हम कुछ मंदिर के लिए कुछ पूजा का सामान ले रहे थे। और मुझे एक रुद्राक्ष लेना था, बट मुझे वो 7 मुखी चाहिए था तो नहीं मिला। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट वो खराब निकला, जिसकी वजह से मुझे यहाँ भी 7 मुखी नहीं मिला। क्योंकि जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा 7 मुखी है और कौन सा नॉर्मल वाला है। मंदिर की तरफ आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर हनुमान जी की मूर्तियाँ, बाबा बालकनाथ जी की मूर्तियाँ, शिवलिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है पूरी की पूरी मार्केट। इतनी अच्छी वाइब आ रही है चारों तरफ से। आपको पता है यहाँ दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से, विदेशों तक से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा बालकनाथ जी के। और इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, इनको सिद्ध देवता माना जाता है। और ये जो कार्तिकेय भगवान जी हैं उनका अवतार है भगवान भोलेनाथ, और जो भगवान शिव है उनके पुत्र है। अब आप दर्शन कीजिए मंदिर के। अब हम पहुंचे हैं जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की थी। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है, पर आज बाबा जी की कृपा से जब हम दर्शन के लिए आए तो यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं लगी हुई है। आप देख सकते हो आराम से दर्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी के बाद यहाँ एक बार जरूर आया जाता है मत्था टेकने के लिए। और ये उनका त्रिशूल है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। ये देखिए, ये जो पेड़ है यहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या की थी कि पतिदेव जी झंडा यहाँ पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगो ना वो पूरी हो जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे बच्चे की मन्नत मांगते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। आप देख सकते हो इतना विशाल पेड़ है ये, जहाँ पे ये तपस्या करते थे। और यहाँ पे ये मंदिर जो बना है आप देख सकते हो, दर्शन कीजिए। बाबा बालकनाथ जी आप सबको बहुत खुशी दे, आपकी झोली खुशियों से भरते, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं बाबा बालकनाथ जी। उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद, यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं। आप देख सकते हो कितना विशाल पेड़ है। ये इतने ऊंचे पेड़ है ना, आप देख के हैरान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे धूप वगैरह लगाया जाता है। ये देखो, एक बार और अच्छे से दर्शन कर लो अगर आपके दर्शन नहीं हुए हैं तो। और पतिदेव जी भी भोग लेके गए हैं। यहाँ पे जो ये धुनी है ना, ये बहुत ज़्यादा सही रहती है। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे 12 वर्ष बाद रोटियाँ बाबा बालकनाथ जी ने वापस कर दी थी। ये वही स्थान है जहाँ पे चिमटा जमीन में मार के उन्होंने पेड़ से सारी की सारी रोटियाँ निकल गई थी, जो भी उन्होंने 12 वर्ष तक खाई थी। इसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, पर आप इस चीज़ के दर्शन कर लीजिए। ये देख सकते हैं जो ये आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये सारा, ये बहुत सारी रोटियां हैं। फ़ोन से शायद सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये रत्नोमाई है और ये जो 12 साल उन्होंने रोटी खाई थी वो ये है। आप देख सकते हो, बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है। बहुत ज़्यादा यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो
उसके बाद इसी के साथ ही एक जगह है, बिल्कुल साथ में ही फिर हम यहाँ पे उनके बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने गए। यहाँ पे मंदिर बना है और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ वगैरह जो थी वो यहाँ पे भजन कीर्तन कर रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए। हमें यहाँ पे भी कोई भीड़ नहीं मिली और ऐसा बहुत कम होता है कि आप मंदिर जाओ और वहाँ पे भीड़ ना मिले। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, पर बाबा जी की कृपा से हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत प्यार से हो गए। आप दर्शन कर लीजिए बाबा जी के। आप देख सकते हो यहाँ पे कीर्तन कर रही हैं बहुत सारी औरतें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है बाबा बालकनाथ जी को। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर भी लोगों को बहुत मानते हैं बाबा बालकनाथ जी को। तो अब हम ये दूसरी जगह हैं जो बाबा बालकनाथ जी की है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे बैठ के, और जो क्रुंदड़ू होते ना उसको खाया करते थे बाबा बालक। वैसे खाते तो नहीं थे वो कुछ, बट यहाँ पे तपस्या की थी क्रुंदड़ू के पेड़ के पास। आप आराम से देख सकते हो, ये यहाँ पे बैठ के भी की थी तपस्या। आप देख सकते हो ये स्थान बने हुए हैं। तो यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं, आप भी दर्शन कीजिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो रत्नमाई हैं उनका मंदिर जो है आगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप दर्शन कर लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है धूनी जली हुई होगी अंदर। आप देखिए कितना ज़्यादा इसका टीका लगाना चाहिए। इसको हल्का सा अगर आप खा सकते हो तो खाइए, इससे आपके कष्ट दूर होते हैं। और अब हम निकल पड़े हैं जो आपका तीर्थ सिद्ध है, वहाँ के लिए हम जा रहे हैं। जो बाबा बालकनाथ यहाँ से उड़ारी मार के वहाँ बैठे थे। अब मैं आपको ना बाकी की स्टोरी भी बताती हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। अच्छा, जब बाबा बालकनाथ जी 3 साल के थे तब वो शाहतलाई आए थे। 12 वर्ष के थे वो सिर्फ, और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, माता पार्वती और भगवान शिव के। और इनको कार्तिकेय जी का अवतार माना जाता है। जब ये 3 से 5 साल के थे उसी टाइम इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और जो जूनागढ़ में एक स्थान है, गुरु जो दत्तात्रेय जी हैं उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी और वहाँ से ये कैलाश पर्वत के लिए चले गए थे। वहाँ बाबा बालकनाथ जी ने माता पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर भोलेनाथ जी ने इन्हें वरदान दिया कि आप हमेशा बाल रूप में रहोगे। आप चाहे कितने भी वर्ष के हो जाओ, आप 12 साल के ही दिखोगे। मतलब ये हमेशा 12 साल के ही दिखते थे बाल रूप में, इसीलिए इनका नाम भोले बाबा ने बाबा बालकनाथ जी दिया था। यहाँ जो द्योर सिद्ध है, ये यहाँ का नाम इसीलिए पड़ा है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। यहाँ का नाम इसलिए पे द्योर सिद्ध पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक ज्योति, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, दूर दूर तक जंगल थे, तो यहाँ पे एक जो ज्योति थी वो जली रहती थी। पूरी चारों तरफ उसका उजाला फैला हुआ रहता था। वहाँ की जो ज्योति जो खुद जली होती थी, उसके नाम से ही यहाँ का नाम पड़ा है द्योर सिद्ध। चैत मास के नवरात्रों में बाबा बालकनाथ जी का जन्म हुआ था। धर्मो माई का जो जन्म हुआ दूसरा, वो रत्नो माई का हुआ। और जब वे वृद्ध हो अवस्था में थी तब बाबा बालकनाथ जी ने रत्नो माई को अपना पिछला कर्ज हटाने के लिए, कि उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया था, तो वो कर्ज हटाने के लिए उन्होंने उनकी गाय बकरियां भेड़ चुगाया करते थे और रत्नो माई लस्सी और रोटी उनको दिया करती थी। फिर जब बाबा बालकनाथ जी 12 साल वहाँ पे तपस्या करके पूरे हो गए तो उन्होंने देखा कि जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था वो उससे मुक्त हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लीला रची। जितनी भी गाय भेड़ बकरियां थी वो लोगों की फसलें खा गई थी। गांव वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने रत्नो माई से कहा कि कैसा गवाला रखा हुआ है जिसने, जो खुद तो बैठा हुआ रहता है और हमारी सारी फसलें पशु से ला देता है। तो जब सब रत्नो माई के लिए कहने लगे कि कैसा गवाला रखा है, तो रत्नो माई को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने 12 वर्ष तक तुम्हें खाना खिलाया है, इस तरीके से कर रहे हो। और जिसकी वजह से माता ने जब रोटी का ताना दिया तो बाबा बालकनाथ जी ने वहाँ पे एक चिमटा पेड़ पे लगाया और जिससे कि सारी रोटियाँ जो थी बाहर आ गई, जिसके मैंने आपको दर्शन करवाए थे। और उन्होंने लोगों से कहा कि आप जाओ और अपने खेतों को देखो कि कितनी फसलें खाई है। जब लोग खेतों में गए देखा कि फसलें तो पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा फल फूल लग गए थे। जैसे मान लो कहीं एक फल लगा है तो वो हज़ारों फल लग गए थे। वहाँ से फिर सबने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई है। रत्नो माई ने भी माफ़ी मांगी, पर बाबा जी ने कहा कि मैं हर साल आपको मिलने आऊँगा, जब भी आप चाहोगे मैं आपको मिलने आऊँगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये लीला मुझे इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले जन्म के कुछ कर्म बचे हुए थे और वहाँ से ये द्योर सिद्ध चले गए।
जहाँ के हम अभी दर्शन करने के लिए लाइनों में जा रहे हैं। ये एक गुफ़ा है, जहाँ पे एक ज्योति रूप में बाबा बालकनाथ जी आए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्पेशली वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वैसे तो सभी आते हैं, पर कहा जाता है अगर आप बच्चे की मनोकामना यहाँ से करते हो तो 110% आपको यहाँ से बेबी हो जाता है। यहाँ की श्रद्धा लोग बहुत रखते हैं। यहाँ पे जो लोग बाबा जी के दर्शन करने आते हैं, वो बहुत दूर-दूर से आते हैं। विदेशों तक से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। एक गुफ़ा की तरह है, आप जब जाओगे देखो आप बीच-बीच में आपको दुकानें दिख रही है। जो हम पहले देख रहे हैं वो ऐसे जस्ट गुफ़ा से होके जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं ना उस तरीके से है वो, पार-पार को ऐसे जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हो शादी के नए जोड़े वाले लोग बहुत आते हैं। पहली बार जब शादी होती है तो मान्यता होती है कि यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये हस्बैंड जी और मैं जा रहे हैं प्रसाद लेके बाबा बालकनाथ जी का। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तीर्थ स्थलों पे जाना, दर्शन करना भगवान जी के, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमने भी झंडा चढ़ाया था। यहाँ पे हमें भैया वगैरह मिल गए थे, दीदी वगैरह। और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, गुफा की तरफ को रास्ता है। अब अगर आप देखोगे कि थोड़े टाइम में सब डिवाइड हो जाएंगे, जेंट्स एक साइड जाएंगे और लेडीज एक साइड जाएगी। तो अभी जब आप ऊपर थोड़ा देखोगे तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा। हाँ जी। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे सब अलग अलग हो जाएंगे, जेंट्स अलग जाएंगे, ये देखिए जेंट्स अलग जाएंगे, लेडीज अलग जाएंगी दर्शन के लिए। मतलब यहाँ पे जो बाबा बालकनाथ जी के दर्शन हैं, वहाँ पे मतलब नज़दीक लड़कियाँ नहीं जाती हैं, साइड से दर्शन करते हैं, मतलब प्रॉपर दर्शन होते हैं, पर अलग-अलग उससे। ये हस्बैंड जी जा रहे हैं इस साइड से और हम जो लेडीज़ है वो दूसरी साइड से जा रही है। आप देख सकते हो, बहुत सुंदर गुफ़ा है। यहाँ पे पता है आपको लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ लगी होती है चैत्र नवरात्रों में और अदरवाइज़ भी। बट अभी जब हम आए हैं, तो यहाँ पे भीड़ कुदरती बहुत कम है भगवान जी की कृपा से, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। आप देख रहे हो, जो जितने भी जेंट्स लोग हैं दूसरी साइड से जा रहे हो, हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं। अब अंदर जाके दर्शन करवाना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई, पर आपको नीचे जो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, अंदर वाली साइड को एक गुफा है, ये माता रानी के हमने दर्शन किए थे। काली माता का मंदिर भी इधर साथ में ही है और काली माता मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह है जो कि बकरा स्थान के नाम से है। यहाँ पे बकरों का दान किया जाता है, यहाँ पे काटा नहीं जाता, उनकी पूजा की जाती है और यहाँ पे चढ़ाया जाता है बकरों को। चढ़ाया इन द सेंस कि यहाँ पे दान करते हैं बकरों को। ये एक ऐसी जगह है और आप आओगे ना, आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप तीर्थ स्थलों में जाओ, प्लीज़ थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर वहाँ की एनर्जी फ़ील करो, भगवान जी आप पे कृपा करें। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएँ।